अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम वाला और दिलों के राज खूब जानने वाला है। वही खुदा है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। इससे पहले कि मैं अपना मौजू शुरू करूं तो आपसे वही एक दफ़ा फिर दरख्वास्त कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकॉन का बटन लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी ये काविश दूसरों तक आराम से पहुंच सके और वो इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। आज का मेरा मौजू जो वो है करबला, वाक़या करबला। उसमें पहले मैंने कह चुका हूँ कि हज़रत इमाम हुसैन ने हज़रत मुस्लिम बिन अकील को कूफा भेजा कि वो जाके वहाँ के हालात का जायज़ा लें और आगाह करें। तो वहाँ से एक कासिद आया और उसने आके इतला दी कि वहाँ पे हालात बहुत अच्छे हैं, आप तशरीफ़ ले आएँ। काफ़ी सारे लोगों ने मेरी बैत कर ली है, तो आप आराम से आ जाएं। और इसके इतला मिलते ही हज़रत इमाम हुसैन ने सफ़रे इराक शुरू किया। उधर कूफा में जो फसाद बर्पा हुआ था उसकी इतला आपको नहीं थी। हज़रत सैयदना इमाम हुसैन ने 3 ज़िलहज सन 60 सन हिजरी को अपने अहले बैत के साथ और खुदाम वगैरह जिनकी कुल तादाद 82 थी को हमरा लिया और इराक की राह इख्तियार की। रास्ते में हज़रत इमाम हुसैन कूफियों की बदहदी और हज़रत सैयदना मुस्लिम बिन अकील की शहादत की खबर मिल गई तो आपने अपने रुफ़का से कहा कि और उनसे आरा तलब की तो मुख्तलिफ आरा थी और एक बार आपने भी वापसी का कसदन इरादा ज़ाहिर किया, लेकिन बहुत गुफ्तगू के बाद पहले तय पाया कि सफ़र जारी रखा जाए। तो आपने वापसी का ख्याल इसी बेस पे तक कर दिया और सैयदना इमाम हुसैन ने भी अपनी राय से इत्तफाक किया और काफिला आगे चल दिया। सैयदना इमाम हुसैन मुहर्रमुल हराम सन 61 हिजरी की 2 तारीख थी जब आपने इस मकाम का नाम दरियाफ्त किया तो मालूम हुआ कि इस जगह का नाम करबला है। हज़रत इमाम हुसैन करबला से वाकिफ थे और आपको मालूम था कि करबला ही वो जगह है जहां अहले बैत रिसालत को राह हक में अपने खून की नदियां बहानी होंगी। इन्हीं दिनों आपको हज़रत सैयदना सरवर कौनैन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। हजूर अलैहिस्सलाम ने आपको शहादत की खबर दी और आपके सीने मुबारक पर दस्ते अक़दस रख कर दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह हुसैन को सब्र अजर जमील अता फरमा। फिर इब्न ज़ियाद ने सैयदना इमाम हुसैन को ख़त लिख भेजा कि यजीद की बैत कर लीजिए। जब वो ख़त आपके पास पहुंचा आपने उसे पढ़कर फेंक दिया और ख़त लाने वाले कासिद से फरमाया कि इस वक्त मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है। एलची ने आकर इब्न ज़ियाद को बताया तो जवाब सुनकर इब्न ज़ियाद को गुस्सा भड़क उठा। उसने लोगों को जमा किया, फौजें तैयार की और उनका सिपा सालार उमर बिन साद को बनाया जो मुल्क रे का वाली था। अवलन उसने पहलू तही से काम लिया। इस पर इब्न ज़ियाद ने कहा, या तो लड़ने के लिए तैयार हो जाओ या फिर रे की हुकूमत छोड़कर घर बैठ जा। इब्न साद ने रे की हुकूमत इख्तियार की और 22,000 सवार और प्यादा लश्कर लेकर नवासा रसूल हज़रत सैयदना इमाम हुसैन से लड़ने चल पड़ा। यहाँ तक कि ये लोग दरियाए फरात के किनारे पर काबिज हो गए। सैयदना इमाम हुसैन और उनके काफिले के पानी के दरमियान हाइल हो गए। यहाँ ये कार्रवाई हुई कि सब खैमे एक दूसरे के करीब कर दिए गए। खैमों के पीछे खंदक खोद कर उसे पुल वगैरह लकड़ियों से भर दिया गया। हज़रत इमाम हुसैन के रुफ़ाका इन कामों से फारिग होकर सैयदना इमाम हुसैन की खिदमत में हाजिर हुए और आपने एक एक शख्स मेरे अहले बैत में से एक एक को साथ ले जाओ,
اللہ تم سب کو جزائے خیر دے۔ دشمن جب بھی مجھے پائیں گے تمہارا پیچھا نہیں کریں گے۔ یہ سن کر امام کے بھائیوں، صاحبزادوں، بھتیجوں اور عبداللہ بن جعفر کے بیٹوں نے عرض کی کہ ایسا ہم کس لیے کریں؟ اس لیے کہ آپ کے بعد زندہ رہیں۔ اللہ عزوجل ہمیں وہ منحوس دن نہ دکھائے کہ آپ نہ ہوں اور ہم زندہ ہوں۔ یہاں تک ابن سعد نے اپنے لشکر کے ساتھ امام حسین کے رفقا اور آپ پر حملہ کر دیا، جس میں شہزادگان اور رفقا میں سے تقریباً 50 افراد شہید ہو گئے، اور بالآخر حضرت حسین کو بھی بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ اور لیکن اس وقت جب آپ کی شہادت کا وقت قریب آیا تو نماز کا ٹائم تھا۔ حضرت امام حسین نے کہا کہ مجھے نماز پڑھنے دو، میری نماز نہ قضا نہ ہو جائے، لیکن ان لوگوں نے کوئی ترس نہ کھایا اور آپ پر تیروں کی بارش کر دی، اور اس منحوس ارادے میں کامیاب ہوئے۔ وہ یزید بن معاویہ ابو خالد اموی وہ بدبخت شخص ہے جس کی پیشانی پر اہل بیت کرام علیہ رضوان کے بے گناہ قتل کا سیاہ داغ ہے۔ یہی وہ شخص ہے جس پر ہر زمانے میں پوری دنیا اسلام ملامت کرتی ہے، اور قیامت تک اس کا نام حقارت سے لیا جائے گا۔ محرمات سے نکاح اور سود وغیرہ ممنوعات کو بھی اس بے دین نے اعلانیہ رواج دیا، مدینہ طیبہ و مکہ مکرمہ کی بھی حرمتی بھی کرائی، لیکن پھر بھی اس کا نام مٹ گیا، اور حضرت امام حسین کی شہادت اور آپ کا نام باقی تھا، ہے اور رہے گا۔ واقعہ کربلا حدیث نبوی میں سے بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن وہ آئندہ اس میں، اور اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔